अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6। आज हम जो है ऑल पाथ कवरेज मेथड देख रहे होंगे। वाइट बोर्ड टेस्टिंग की ये भी एक टेक्निक है। ऑल पाथ कवरेज जो है ये फोकस कर रही होती है कि एक कोड के अंदर जितने भी पाथ है, जितने भी पॉसिबल पाथ हो सकते हैं कोड के टेस्ट को रन करने के, वो सारे पाथ जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसका मेन फोकस ये होता है कि जितने भी पार्ट्स हैं कोड के वो सारे जो है एग्जीक्यूट हो रहे हैं, सारे टेस्ट कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला भी सेम ही है प्रीवियस जो टेक्निक की तरह कि टोटल नंबर जितने एग्जीक्यूट हुए हैं डिवाइड बाय टोटल पार्ट जितने हैं, उससे जो है बाकी जो है इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर देना 100। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जल्दी से देख लेते हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि जो ये है कॉम्प्रीहेंसिव, मतलब पूरी क्लियर सही से डिटेल टेस्टिंग हो रही होती है। यहाँ पर अगर कोई हिडन एरर्स आ जाते हैं, कुछ छुपे हुए एरर्स होते हैं कोड के अंदर, वो भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। सारे पार्ट जो है जब कवर हो रहे हैं तो कोई भी एरर जो है वो रहता नहीं है, सारे एरर्स अगर कोई भी है कोड के अंदर आ जाते हैं। थर्ड में आता है हाई कोड क्वालिटी। सारे पार्ट जो है डेटा कवर, सारा कोड जो है कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट हो रहा हो तो क्वालिटी जो है कोड की वो भी हाई हो जाती है, अच्छी क्वालिटी आ जाती है प्रोडक्ट के अंदर। फिर डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। बहुत इम्प्रैक्टिकल है फॉर लार्ज प्रोग्राम। अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम है उसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ पार्ट्स हैं, तो सारे पार्ट्स को जो है टेस्ट करना जो है वो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, बहुत हेक्टिक काम हो जाएगा। इससे जो है कॉस्ट और टाइम भी ज़्यादा लगेगी और रिडंडेंट भी आ जाता है कि एक पार्ट जो है उसके अंदर जो है समझे 3-4 स्टेटमेंट जो है वो सेम ही आ रही है सारे कोड्स के अंदर, तो एक ही पार्ट जो है वो बार बार आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, रिडंडेंट डेटा, मतलब रिपीटेड डेटा भी जो है इसके अंदर आ रहा होगा। हम कोड देख लेते हैं। अब कोड से हमारे पास C++ का कोड है जिसके अंदर जो है कैलकुलेटर के 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो हमने 2 नंबर लिए और हमें जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो हमने स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे लगाई हुई है। अगर प्लस आ रहा है तो अगर यूजर ने प्लस दिया है तो आप 2 नंबर्स को जो है प्लस कर दें। अगर यूजर ने माइनस दिया है तो आप माइनस कर दें। अगर यूजर ने जो है मल्टीप्लाई दिया है तो आप मल्टीप्लाई कर दें, और अगर यूजर ने डिवाइड दिया है तो आप डिवाइड कर दें। और अगर इसमें से कोई ऑपरेशन नहीं दिया, दूसरा कोई कुछ और लिख दिया हो उसने, तो आप जो है एरर दे दें कि यह जो है ऑपरेटर नहीं है, आपने गलत डाला है। तो इसके अंदर पॉसिबल कितने पाथ्स हो सकते हैं? 4 पाथ्स जो है ऑपरेटर्स के और 5वां जो है एरर का। तो इसके अंदर 5 पाथ्स हैं। अगर हम इसकी फ्लो डायग्राम देख लें तो यूजर ने जो है वो एंटर किया ऑपरेटर, ठीक है, उसने अपना ऑपरेटर सेलेक्ट किया, पहला 1 आ गई, सेकंड पे उसने नंबर 1 दिया और नंबर 2 दिया, सही है। ये हो गई 3 चीजें, हो गई 3 स्टेप्स हो गए। अगर यूजर ने प्लस दिया है तो स्टेटमेंट चलेगी नंबर 1 प्लस नंबर 2 और फिर जो है एंड हो जाएगा। यह गया पहला पाथ। अगर यूजर ने जो है माइनस दिया है तो नंबर 1 माइनस नंबर 2 हो जाएगा और एंड हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अगर यूजर ने मल्टीप्लाई दिया है तो 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2 मल्टीप्लाई, तो हो गया ऑपरेशन और फिर एंड हो जाएगा। और अगर यूजर ने डिवाइड दिया है तो नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2 और फिर एंड हो जाएगा। और 5वां पाथ क्या आता है? 5वां पाथ आता है कि अगर इन चारों में से कोई भी ऑपरेटर्स ने डाला, कुछ अलग ऑपरेटर्स ने डाला है, तो फिर जो है हमारे पास कंडीशन चलेगी कि यहाँ पर एरर है, ये जो है सही पाथ आपने नहीं दिया। तो बेसिकली इसके अंदर जो है 4 पाथ्स आ रहे हैं कोड के अंदर। हमने कंट्रोल फ्लो डायग्राम से समझा कि 4 पाथ्स आ रहे हैं और 5वां जो है एरर आ रहा है। 4 ऑपरेटर्स के पाथ आ रहे हैं और 5वां जो है एरर का पाथ आ रहा है। तो कैसे आ रहे हैं 5 पाथ्स? हमने 5 पाथ्स निकाले। कैसे आ रहे हैं 5 पाथ्स? पहले के अंदर क्या आ रहा है? पहले के अंदर आ रहा है 1 2 3 4 5 और 13। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, प्लस का ऑपरेटर उसने दिया है तो 5 पे जा रहा है, फिर 13 पे आ गया। माइनस क्या दिया है तो क्या आएगा? 1 2 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 13।
अगर उसने मल्टीप्लाई का दिया है तो ऐसे ही 4 तक आएगा, 5 6 8 तक आएगा, 8 के बाद 9, 9 के बाद 30। डिवाइड का दिया है तो फिर ऐसे ही 3 4 5 6 8 10 11 और 30। और अगर एरर आ रहा है तो 4 तक आएगा, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 और फिर आएगा 13। तो फिर आएंगे 13 तक 5 पाथ्स आ गए हमारे पास एक कोड के रन करने से। तो कोड कवरेज क्या कर रहा था कि पाथ को जो है आइडेंटिफाई कर रहा था और पॉसिबल पाथ देख रहा था। सही है। हमने जो है इसके पे टेस्ट केसेस भी बना लिए, लाइक जैसे कि यूजर ने जो है सेलेक्ट किया प्लस का ऑपरेटर, नंबर 2 दिया और 5 दिया, तो 2 + 5 7। हम 7 एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्चुअल में भी 7 आया, हमारा जो है पास हो गया। फिर माइनस पे उसने 3 - 2 दिया, 1 आना चाहिए था, आंसर 1 आया, पास हो गया। फिर उसने 5 × 5 दिया, 25 आया, एक्चुअल भी 25 आया। फिर उसने 2 ÷ 2 किया, 1 आना चाहिए था, 1 आया। फिर उसने एंड ऑपरेटर दे दिया। अब एंड ऑपरेटर तो था ही नहीं, थे ही सिर्फ 4 ऑपरेटर, उसने जो एक नया ऑपरेटर दे दिया जो कि कोड के अंदर था ही नहीं। तो उसको जो एरर मैसेज देना चाहिए था कि ये ऑपरेटर नहीं है, तो उसने एरर मैसेज दिया कि ये ऑपरेटर नहीं है। तो आई होप आप लोगों को कोड कवरेज समझ में आई होगी, कोड कवरेज मेथड जो है किस तरीके से किया जाता है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।